अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि कौन सा दूध आपके लिए बेहतर है। मेरी आरला मिल्क कंट्रोवर्सी की वीडियो में जहां बेशबहा लोगों ने तारीफ़ की, उस वीडियो पे जो मैंने उस वीडियो में डिफरेंट स्टोर्स के हवाले से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आप लोगों के सामने पेश की थी, जिस पे 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए थे। उसी वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने सवाल ये किया था कि कौन सा दूध बेहतर है हमारे लिए। तो इसका शॉर्ट आंसर आपको ये नहीं कहा जा सकता कि आप ये वाला दूध इस्तेमाल कर लें, होल मिल्क, या आप जो है स्किम्ड मिल्क यूज़ कर लें। आपको आपकी सेहत के हिसाब से, आपकी अपने सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, यानी कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उस हिसाब से, या अगर आप ओल्ड एज हैं तो उस हिसाब से हर एक दूध की डिफरेंट कंपोजिशन है, डिफरेंट उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, जिसको आपको समझना ज़रूरी है। हो सकता है कि अगर आप होल मिल्क की जगह आपके लिए स्किम्ड मिल्क बेहतर हो, लेकिन इन सब चीज़ों पे बात करेंगे कि कौन सा मिल्क क्या कर, मतलब कौन से मिल्क की टाइप में क्या होता है, और मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए क्या है, फ़ैसला आपका होगा। बुनियादी तौर पर स्टोर्स में आपको 3 तरह के दूध नज़र आएंगे। इनमें से एक होगा होल मिल्क, एक होगा सेमी स्किम्ड मिल्क, एक होगा स्किम्ड मिल्क, और मैं एक इस मिल्क की बात करूंगा जिसको गोल्डन टॉप मिल्क भी कहते हैं। इस पर गोल्डन टॉप होती है, और इसमें और इन तीनों में फ़र्क क्या है। और अब इसमें से जो अब मैं बताता हूँ कि जो ये आपका जो होल मिल्क है, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो फ़ैट होती है वो इन दोनों की निस्बत, यानी ये सेमी स्किम्ड और स्किम्ड की मिल्क की निस्बत ज़्यादा होती है। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि जो होल मिल्क होता है वो जनरली ब्लू उसकी लेबलिंग होती है, और सेमी स्किम्ड की ग्रीन होती है, और स्किम्ड की जो है वो रेड लेबलिंग होती है। अब डिफरेंस क्या है कि आपको जो इसकी बात करते हैं, मैं इसको उठा के पहले इधर ले आता हूँ। रीज़न ये है कि ये जो दूध है इसमें जो चिकनाई है, जो फैट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें तकरीबन जो है, डिपेंडिंग कि आप किस स्टोर से ले रहे हैं, इसलिए कि जो फैट्स जो लेनी होती हैं वो तो स्टोर ने या जो कंपनीज़ हैं, टेस्को, लिडल, आजदा, इन्होंने बताना होता है कि आपने इसमें कितनी फ़ैट्स रखनी है। ठीक है, उस हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होती है। ठीक है, तो बेसिकली लेकिन ये जो है, जो गोल्डन टॉप है, और ये जो है यहाँ पे ग्रैहम्स मिल्क लिखा हुआ है, ये इसको जर्सी काऊ कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है जो फैट कंटेंट होता है वो तकरीबन बिटवीन 4 और 5% के होता है। काफ़ी ज़्यादा इसमें चिकनाई होती है। लेकिन आपको आमतौर पे यहाँ पे मिलता है होल मिल्क, जिसमें तकरीबन 3.5% चिकनाई होती है, फैट्स होती हैं। फिर अगर आप बात करते हैं सेमी स्किम मिल्क की, तो इसमें तकरीबन 1.5 टू 1.8% फ़ैट होती है। और अगर आप इसकी बात करते हैं जो कि स्किम्ड मिल्क है, इसकी चिकनाई जो होती है, इसकी फ़ैट्स जो होती हैं तकरीबन 0.1% होती हैं। आप ये समझ लें कि इसमें ना होने के बराबर होती हैं। ठीक, अब इनमें जो मेन कंपैरिजन तो मैंने बताया, लेकिन अब इसकी डिटेल में बता देते हैं कि ये डिटेल में जो है ना, कि ये हर एक की कंपोजिशन क्या होती है, और ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए कौन सा दूध सबसे अच्छा है। जो बेसिकली जर्सी मिल्क है ना, इसके हर मिल्क का मैं फ़ायदा नुकसान बताता हूँ, प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ। ठीक है, जो जर्सी मिल्क है ना, इसके ये कि इसमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं। इसमें इसमें कैल्शियम जो है, प्रोटीन्स जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं, और ये हाई न्यूट्रिशनल है। और इसमें जो है इस क्रीमी बहुत होता है। मैं अभी आपको हर एक को जो है मैं आपको दिखाऊंगा दूध को निकाल के प्लेट में भी, कि देखें कि उसमें आपको शायद आइडिया हो जाए वीडियो में भी कि वो कितना जो है वो पतला है, कितना या थिक है। तो ये जो है इसकी ये काफ़ी क्रीमी होता है, और इसमें जो विटामिन जो हैं तादाद जो है, विटामिन बी की तादाद जो है वो काफ़ी दूसरे मुल्क जो दूध हैं, टाइप ऑफ मिल्क्स हैं, उनसे ज़्यादा होती है। अच्छा, इसमें नुकसान जो है ये मतलब डिसएडवांटेज कह लें, या वो इसको कॉन्स क्या है उसमें, ये कि ये इसमें जो है चिकनाई, जिसमें कहता था कि फ़ैट्स बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो है, अगर आप डाइट पर हैं, या अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का है, और आप कम चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, जो अपनी हेल्थ की कॉन्शियस होने की वजह से या हेल्थ रीजंस की वजह से, तो फिर ये दूध आपके लिए नहीं बेहतर है। तो इसलिए कि इसमें ऑलरेडी
चिकनाई फैट्स ज़्यादा है, ठीक है। और जो है और इसकी कीमत जो है दूसरे दूधों से ज़्यादा इसकी कीमत भी है, ये महंगा दूध कंसिडर होता है। उसकी वजह ये है कि ये जो ग्राम्स मिल्क है या गोल्डन टॉप वाला मिल्क, ये जर्सी काउ जो है ये वहाँ से आता है। जर्सी जो है एक जगह है यूके के अंदर, एक आइलैंड है, और वहाँ की काउस जो कहते हैं कि बहुत जो है उनकी ताकतवर जो है वो काउस होती हैं, कैटल्स होती हैं, और उनका जो दूध होता है वो काफ़ी, इससे कि वो बहुत हेल्दी काउस होती हैं, तो उनका दूध भी बहुत हेल्दी आता है। तो और वो इसलिए कि चूँकि वो एक बहुत हाई एंड किस्म की जो है वो क्वालिटी होती है, तो इस वजह से उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। अच्छा, इसकी जो है और दूसरी बात ये कि ये जो है आपको अगर आपके बच्चे हैं तो फिर जो है ये आपके लिए दूध अच्छा है, कि इसलिए कि इसमें जो है जो छोटे बच्चे हैं ना, इन्फेंट्स नहीं कह रहा, जो न्यू बॉर्न बेबीज उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं बिटवीन 2 प्लस प्लस जो है, उनको अगर आपने जो है अगर उनको ओबेसिटी नहीं है, मोटापापन नहीं है, तो उनके लिए दूध अच्छा है कि तुमको ये दूध दें, और जो है ना ये काफ़ी इस लिहाज से रिकमेंडेड है। अच्छा, इस होल मिल्क जो है इस पे बात कर लेते हैं कि ये जो है जिसमें आपको ब्लू लेबल भी नज़र आएगा, आपको हर जगह कहीं से भी किसी भी स्टोर से लेंगे आपको ये ब्लू लेबल नज़र आएगा। ये इसमें जो है फ़ैट्स इसकी निस्बत, इस दूध की निस्बत जो है इसमें फ़ैट ज़रा कम होते हैं, बिटवीन में बताया था कि 3.5% के करीब होते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस स्टोर से ले रहे हैं। और ये जो है अगेन मतलब अच्छा दूध है। इसमें जो है हड्डियों को मजबूत करने के लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं, खाने के बनाने के लिए भी मौजूद हैं, लेकिन इसमें बस यही है कि ये इसमें अगेन चिकनाई जो है इन तीनों चारों में से जो है दूसरे नंबर पे इसमें सबसे ज़्यादा चिकनाई होती है, सबसे ज़्यादा इसमें चिकनाई होती है, फिर दूसरे नंबर पे इसमें होती है। और लेकिन ये जो है ये दूध हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो ज़्यादा यही तीन अवेलेबल होते हैं, होल मिल्क, सेमी स्किम मिल्क, स्किम मिल्क। तो इसमें जो है चिकनाई जो है सबसे ज़्यादा होती है इन तीनों में। तो ये जो है अगर आप अगेन के हार्ट पेशेंट हैं या वज़न कम करने के लिए, तो फिर ये आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो इसलिए जो है ये हर एक के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, फिट हैं, आप चाहते हैं कि मेरा दूध जो है उसमें जो चाय है या दूध पी रहे हैं वो उसमें कोलेस्ट्रॉल का कोई मसला नहीं है, तो फिर ये आप पी सकते हैं। नाउ द ग्रीन लेबल इज़ द सेमी स्किम मिल्क। सेमी स्किम मिल्क जो है, जिसने बताया था कि ये एक मीडियोकर बिटवीन, अगर आप कहें कि होल मिल्क और स्किम मिल्क के दरमियान की है, यानी कि मतवाजन है इसमें जो है, जिसने मैंने बताया था कि इसमें जो फैट्स की जो रेंज है वो तकरीबन 1.5 से 1.8% है। और इसकी में भी जो है वो चिकनाई कम होती है, ठीक है ना, कैल्शियम और प्रोटीन इसमें काफ़ी मकदार में होता है। डेली यूज़ में जो है सेमी स्किम्ड यूज़ होता रहता है। और इसके अलावा जो है अगर आप लेकिन इसका भी ज़रा सा प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ज़रा सा टेस्ट के लिहाज से अगर आप होल मिल्क से कंपेयर करें तो इसमें दूध का वो फ्लेवर नहीं आएगा, इसलिए कि इसमें से काफ़ी जो न्यूट्रिशनल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो इसमें से फैट्स हैं वो इसमें से निकाल लिए गए होते हैं। फिर हम बात करते हैं स्किम्ड मिल्क की, जो कि रेड लेबल्स में होता है। और स्किम्ड मिल्क कहते हैं पतला तरीन, जिस तरह बताया था कि जिसमें फ़ैट्स हैं वो तकरीबन इसमें 0.1% होते हैं, मतलब ना होने के बराबर इसमें फ़ैट्स होते हैं। और अभी मैं इसको प्लेट में डाल के दिखाऊंगा भी कि इसमें कितना पत्ता नज़र आएगा। और इसमें जो विटामिन की तादाद भी कम होती है, जायका भी, टेस्ट भी इसका जो है वो दूध का काफ़ी फीका होता है। अब आपने देखिए, मैंने आपको ये बता दिया। अब इसमें से अब आप कहें कि आपने किस का इंतखाब करना है, आपके लिए कौन सा दूध बेहतर है। जो मैंने आपको बताया इसमें से देखें, अगर आपने क्रीमी दूध चाहते हैं, जायकेदार दूध चाहते हैं, न्यूट्रिशनल से भरे हुए दूध चाहते हैं, तो फिर तो ये जर्सी का मिल्क जो है, जिसमें कोई भी ब्रांड हो सकता है, ग्राम्स है लेकिन गोल्डन टॉप होता है, ये आप कहीं से भी नॉर्मली टेस्को में, सेंसबरीज, वेरिट्रोस, अज़दा में ये मिल रहा होता है। तो ये आपके लिए ये बेस्ट दूध है, जिसमें बताया था फैमिली के लिए भी अच्छा है, ठीक है ना, ये पी सकते हैं। अगर आपने रोज़मर्रा दूध का इस्तेमाल करना है तो फिर जो है आप ये होल मिल्क भी कर सकते हैं और सेमी स्किम्ड भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जहाँ अक्सर जगहों पे देखा है कि जो ऑफिस वगैरह में भी ना, उन्होंने सेमी स्किम्ड रखा होता है कि मतलब ये एक ऐसी ऑप्शन है कि जिसमें
होल मिल्क वाला भी खुश हो जाता है और स्किम मिल्क वाला भी खुश हो जाता है। चलो होल मिल्क वाला कहता है कि चलो मुझे थोड़ी बहुत कम न्यूट्रिशन मिल जाएँ, और स्किम मिल्क वाला कहता है कि चलो मुझे सेमी स्किम भी मिल जाए तो खैर है, चलो थोड़े बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये दरमियान वाली ऑप्शन है इन तीनों में। तो ये उसके लिए होता है। और अगर आप जो हैं कहते हैं कि नहीं मुझे जो है ना बिल्कुल बस बाय नाम दूध चाहिए, बस सिर्फ कलर चेंज करना है, मैंने अपना चाय का या मैंने दूध पीना है तो उसमें बिल्कुल कोई चिकनाई ना हो, बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो फिर या अगर कुछ लोग जो होते हैं वो मिल्क शेक वगैरह बना रहे होते हैं तो उसमें डालना हो, ठीक है, सिर्फ लिक्विड के तौर पर डालना हो, तो फिर ये वाला बेहतर है। अच्छा, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये दूध जो है ये जो है अगर आप इसको डालते हैं प्लेट में तो आपको जो है ये कैसा लगता है। अब मैं ये इसको डाल रहा हूँ और ये मुझे देखें डालते हुए भी ना आपको बड़ा ही अच्छी फीलिंग आती है, काफ़ी थिक लगता है और पता चल रहा है कि जो है काफ़ी क्रीमी किस्म का दूध है। अब मैं जो है इसका दूध जो है मैं डालता हूँ, तो ये देखें ये जो है ना देख डालते साथ ही मुझे पता चल गया कि ये ज़रा सा पतला है। और फिर चलें इसको डालते हैं, ये बल्कि होल मिल्क है। अगेन जो है ना आपको जो फैट्स की जो फैट्स के या जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, न्यूट्रिशंस उसमें डले हुए हैं, वो स्टोर टू स्टोर भी मैटर करता है। ये देखें ये पतला है, ठीक है। अगर फिर मैं इसको डालता हूँ, वो भी स्टोर टू स्टोर डिपेंड करता है कि वो स्टोर जो है वो क्या प्राइस रख रहा है। जब वो प्राइस सस्ती रखेगा आप सस्ता दूध देने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो अपने सप्लायर से भी कहेगा कि मुझे इतनी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ नहीं चाहिए, मैंने अपना दूध सस्ता रखना है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ये देखें ना ये बिल्कुल पतला दूध है। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि आपको देखने में भी कैसा लगता है। अब जो है मैंने आपकी आसानी के लिए देखिए मैंने आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये मैंने चार्ट भी आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि जर्सी मिल्क जो है, ये गोल्डन टॉप वाला जो मिल्क है, इसमें जो है कैलोरीज जो हैं वो 80 to 90% कैलोरीज हैं, किलो कैलोरीज हैं। फ़ैट देखें इसमें से 5 to 7 ग्राम है, सैचुरेटेड 3 to 4 है, प्रोटीन भी इसमें ज़्यादा हैं। अब अगर आप इसको कंपेयर करें होल मिल्क से, सेमी स्किम्ड मिल्क से और स्किम्ड मिल्क से, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जर्सी मिल्क जो है या जो गोल्डन टॉप मिल्क जो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये जो है इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, आप कंपेयर करके देख सकते हैं। तो ये अगर आप समझते हैं कि मुझे फ़ैट ज़्यादा चाहिए तो आप ये ले लें, अगर आप समझते हैं मुझे फ़ैट मुतवाज़न चाहिए तो आप होल मिल्क या ये ले लें, अगर आप कहते हैं कि मुझे बिल्कुल फ़ैट्स नहीं चाहिए, ठीक है ना, और तो फिर आप जो है स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं। अच्छा, लास्ट में जो है मैं आपको बता दूं कि कौन सा दूध जो है बच्चों के लिए बेहतर है एज के लिहाज से। मेरी रिकमेंडेशन क्या है, आप अपनी इस पर ख़ुद भी अगर रिसर्च करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप तो अंडर 1 year ओल्ड बच्चा है तो आपको तो फिर काऊ का दूध बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। उनके लिए जो ब्रेस्ट मिल्क है, फार्मूला मिल्क है, वो बेहतर है। लेकिन अगर बिटवीन एज 1 to 2 है तो आप जो है जर्सी मिल्क को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, गोल्डन टॉप मिल्क जो है, या फिर होल मिल्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका जिस तरह बताया था कि अगर आपका बच्चा जो है 2 years से ज़्यादा का है, तो अगर आपके बच्चे जिसमें मोटापापन नहीं है तो फिर जो है आप इन्हीं को इस्तेमाल करें, जिससे जो है बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर तो मोटापापन है बच्चे में, ठीक है ना, या कोई और हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो फिर आप सेमी स्किम्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बूढ़ों में जो है जो उनके लिए जो है कौन सा बेहतर है, तो अगर आप देखें कि बूढ़े जो लोग होते हैं उनमें ऑलरेडी बीमारियां शुरू हो चुकी होती हैं, तो उसमें लो फैट कंटेंट जो है ना वो उनके लिए बेहतर होता है, जिसमें उनके पास कोलेस्ट्रॉल की उनको बीमारी होती है, डायबिटीज़ होती हैं या हार्ट इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और उनको जो है वो उसमें जो है ना सबसे बेहतर जो है ना स्किम्ड मिल्क है, जिसमें जो है उनको बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें कम मिलें, स्किम्ड मिल्क बेहतर है। डायबिटीज़ वगैरह हो तो फिर सेमी स्किम्ड बेहतर है। इस तरह के फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल में तो फिर आपको जो है बिल्कुल नहीं चाहिए, तो फिर ये आपके लिए स्किन में बेहतर है। और अगर आपकी सिर्फ अगर हड्डियों की बात करें कि आपने हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करना है, तो फिर जो है आपके लिए जो है वो ये दोनों मिल्क बेहतर हैं। इन दोनों में जो हैं कैल्शियम्स और विटामिन्स जो हैं वो होते हैं। अगर अगेन कि अगर आप में मोटापापन है या आप वेट का इशू है, तो आप जो है ना फिर स्किम्ड मिल्क बेस्ट चॉइस है दूध के लिए, ठीक है। और अगर आप जो है उसके अलावा अगर कोई इश्यूज़ नहीं हैं, तो फिर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप घर में बेशक चाय बनाएं,
गाजर का हलवा बनाएं, जो भी करें इस दूध का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा। लेकिन ये महंगा दूध भी है, ये भी आपको ज़हन में रखना है। और जो मेरी ये जो रिकमेंडेशंस हैं, मैं इसको जो है बिल्कुल चार्ट की सूरत में जो है अभी मैं आपको स्क्रीन में दिखा भी रहा हूँ, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और मैं इसको जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। अगर आपको यहाँ पे पढ़ने में मसला हो तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में खोल के कर सकते हैं। अगर आपका इस हवाले से कोई भी सवाल है, आप मुझे जो है कमेंट में लिखें, और मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक जितनी कोशिश हो सकेगी मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग तबसरा यूके। अस्सलाम वालेकुम।